तो सारे मानव जाति का सर्वनाश होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी भी महाकाली शुक्राचार्य वॉर क्राई का ये नया ग्लिम्स देखा है, तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक ग्लिम्स नहीं है भैया, कि ये अक्षय खन्ना का एक अनाउंसमेंट है भाई। क्योंकि लगभग 3 मिनट के इस ग्लिम्स में बहुत सारी चीजें हैं। वीएफएक्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, और भाई महाकाली का लुक है, और पूरा माइथोलॉजिकल वर्ल्ड है। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी नजर बार बार सिर्फ एक इंसान पर जाकर ठहर जाती होगी, अक्षय खन्ना एज शुक्राचार्य। और यहाँ से इस ग्लिम्स की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस फर्स्ट लुक की, जो हमें फिल्म के ग्लिम्स से पहले देखने को मिला था। जब पहली बार अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य वाला लुक सामने आया था, तभी समझ में आ गया था कि मेकर्स कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं भैया। क्योंकि ये कोई ऐसा लुक नहीं था जिसे देखकर आपको तुरंत लगे कि हाँ, ये वही अक्षय खन्ना है। लंबी सफेद दाढ़ी, अलग हेयर स्टाइल, चेहरे पर वो गंभीरता, और सबसे बड़ी चीज, आंखों में एक अलग ही तरह का गुस्सा, और दोनों आंखों का अलग अलग तरह का होना। मतलब लुक ने पहले ही एक यूनिक वाइब क्रिएट कर दी थी, और अब ग्लिम्स देखने के बाद वो वाइब और ज्यादा क्लियर हो गई है। यहाँ अक्षय खन्ना को सिर्फ शुक्राचार्य के कॉस्ट्यूम में नहीं डाला गया है, उन्हें शुक्राचार्य की पर्सनालिटी में ढाला गया है भाई। और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को सिर्फ मेकअप और कॉस्ट्यूम से नहीं बनाया जा सकता यार। उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आंखें और उसकी प्रेजेंस मिलकर उसे बहुत बड़ा बनाती है। और यहाँ अक्षय खन्ना वही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं उस पूरे ग्लिम्स की सबसे बड़ी चीज पर, परफॉर्मेंस। भाई अक्षय खन्ना परफॉर्मेंस के लिए कितने क्रेजी हैं, ये हम पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। धुरंधर में भी उनका कुछ ऐसा ही काम हुआ था। वहां वो स्क्रीन पर आते थे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला जाता था, और यहाँ भी वही चीज दिखाई दे रही है। बस फर्क इतना है, वहाँ कैरेक्टर में एक अलग टेम्परामेंट था, और यहाँ एक अलग मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है शुक्राचार्य। और भाई जिस तरह से वो अपना डायलॉग बोलते हैं कि रक्तबीज संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर दो, भाई साहब जिस तरह का वो रक्तबीज को इंसानों का विनाश करने की तरफ ढकेलते हैं, उस पूरे मोमेंट में उनकी बॉडी जिस तरह रिएक्ट करती है, वो छोटी चीज लग सकती है, लेकिन एक्टिंग के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है वो। क्योंकि वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, उनकी बॉडी शेक कर रही है, उनके चेहरे पर एंगर दिखाई दे रहा है, उनकी आवाज में एग्रेशन है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कैरेक्टर के अंदर का गुस्सा अपने शरीर के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। यही वो चीज है जिसकी वजह से सीन में काफी वेट आता है। अगर वही डायलॉग कोई दूसरा एक्टर सिर्फ खड़े होकर बोल देता, तो शायद वो डायलॉग इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन यहाँ अक्षय खन्ना का पूरा शरीर उस इमोशन को कैरी कर रहा है, और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर गूज़बम्प वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये एक्टर डायलॉग नहीं बोल रहा है, ये कैरेक्टर बोल रहा है। और यही एक्टिंग की सबसे बड़ी जीत होती है, यही तो एक एक्टर करता है। अब बात करते हैं महाकाली की। भाई ग्लिम्स में हमें महाकाली का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनका लुक बाकी मैथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से अलग रखने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से उन्हें डार्क बैकग्राउंड, इंटेंस लाइटिंग और पूरे एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, मेकर्स ने महाकाली को सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उनके आसपास एक पूरा मूड बनाया गया है। बैकग्राउंड टोन डार्क है, म्यूजिक में हैवीनेस है, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर में एक बहुत अलग तरह का एंगर और डिस्ट्रैक्शन वाली फीलिंग आती है। मतलब ग्लिम्स देखते समय आपको सिर्फ विजुअल नहीं मिल रहा है, आपको एक मूड मिल रहा है, और माइथोलॉजी में मूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं वीएफएक्स। देखो, वीएफएक्स को लेकर बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका बजट कम है। जिस तरह का इसका बजट है, उस तरह का अगर हम देखें इसका वीएफएक्स, तो यार बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है। अब बहुत सारे लोग इसकी तुलना बहुत बड़ी बड़ी माइथोलॉजी बेस्ड फिल्मों से कर रहे हैं, तो यार मैं आपको बात बता दूं कि तुलना करना यहाँ पर बहुत गंदा होगा, क्योंकि जिस बजट में ये बनाया गया है बहुत ही काबिल तारीफ है। देखो, इस यूनिवर्स की शुरुआत हनुमान से हुई थी, और महाकाली इसी माइथोलॉजी इंस्पायर्ड वर्ल्ड को आगे ले जाने वाला बड़ा चैप्टर है। और मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि मेकर्स मैथोलॉजी को एक मॉडर्न सिनेमैटिक यूनिवर्स के फॉर्मेट में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हनुमान में अपना अलग वर्ल्ड बनाया, अब महाकाली उस वर्ल्ड को आगे और भी बड़ा बनाने जा रही हैं। और यहाँ एक बात तो समझनी होगी कि हर फिल्म को सिर्फ बजट के दम पर नहीं चलाया जा सकता। कई बार बजट कम होता है, लेकिन अगर इमोशन बड़ा है, कैरेक्टर बड़ा है और स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो ऑडियंस कनेक्ट कर लेती है। और शायद महाकाली का असली खेल भी यही होने वाला है। ओवरऑल बात करें, महाकाली का ये ग्लिम्स मुझे जेन्युइनली काफी प्रोमिसिंग लगा। और सबसे बड़ा रीजन वीएफएक्स नहीं है, सबसे बड़ा रीजन स्किल भी नहीं है, सबसे बड़ा रीजन है अक्षय खन्ना और उनका लुक। और वहीं पर महाकाली, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनकी आंखों में एग्रेशन है, और जिस तरह का वो शुक्राचार्य के एंगर को परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस पूरे ग्लिम्स
उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं। और अगर फ़िल्म में यही परफ़ॉर्मेंस लेवल देखने को मिला, तो भाई साहब शुक्राचार्य शायद इस फ़िल्म का सबसे यादगार कैरेक्टर बन सकता है। और अब सबसे बड़ी सवाल यही है, क्या पीवीसीयू हनुमान के बाद महाकाली के साथ अपना लेवल ऊपर ले जा पाएगा? क्या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य इस यूनिवर्स का सबसे डेंजरस कैरेक्टर बनने वाला है? और क्या महाकाली का वीएफएक्स सच में रामायण जैसी फ़िल्म को टक्कर दे पाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये 3 सवाल अभी खुले हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ग्लिम्स ने उम्मीदें जगा दी हैं और अक्षय खन्ना ने भी। तो भाई पूरा खेल बदल सकता है। वैसे आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा? मुझे बताना। शुक्राचार्य को इस रोल में देखकर कैसा फ़ील आया और माँ काली को देखकर आपको कैसा फ़ील आया? बातें तो बहुत सारी कहने वाली हैं यार, लेकिन अब इतना नहीं कहूँगा। अब बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों को भी यार शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा, जय महाकाली।